नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों आपके लिए लाया हूं राजस्थान की जनजातियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की जनजातियों पर। किस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जनजाति है। राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान के अंदर टोटल जो जनजातियां हैं बच्चों वह है 12। कितनी बच्चों? 12। इन 12 जनजातियों में राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा है, ग्रासिया है, भील है या सहरिया है? सही आंसर दीजिए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, ग्रासिया, भील और सहरिया। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी बच्चों? भील है भाई। कौन सी बच्चों? भील। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा, सबसे प्राचीन। देखो दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक प्राचीन, सबसे प्राचीन जनजाति भाई, और एक पूछा जाता है सर्वाधिक जाति, सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जाति की है भाई? क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा जाति जो है दोस्तों जनसंख्या में कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, सहरिया है, डामोरी या भील है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी होगी बच्चों? आपके मीणा। कौन सी होगी बेटाओ? मीणा। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे प्राचीन जाति की बात करूं तो वो होगी आपके भील जाति भाई। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति की बात करो तो दोस्तों वो कौन सी होगी? दोस्तों आपके मीणा होगी भाई। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? करौली के अंदर, उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, सीकर के अंदर? बताइए दोस्तों, राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान व परीक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह है बच्चों आपके उदयपुर में। कहां पर बच्चों? उदयपुर के अंदर स्थित है भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राजस्व आदिवासियों का कुंभ है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तेजी का मेला करनाल नागौर के अंदर, वेनेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर, रुणीचा के मेला बाबा रामदेव जी जैसलमेर के अंदर, बालाजी का मेला सालासर हनुमान जी का मेला। बताइए दोस्तों किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कौन सा होगा? वेनेश्वर डूंगरपुर। और यह लगता है दोस्तों आपके माघ पूर्णिमा को। कब लगेगा बच्चों? माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये मेला लगता है, जिसे आदिवासी या भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो नदी है, कई बार दोस्तों ये नदियों के संगम पर लगता है, तो एग्जामिनर नदियों के नाम पूछ लेता है। तो 3 नदियां हैं दोस्तों आपके, सोम, माही और एक और है दोस्तों आपके जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर यह मेला का आयोजन होता है। नदियों के संगम पर यह जो मेला लगता है, यह कहां पर लगता है? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है भाई? सहरिया जनजाति में मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, सेठ कहा जाता है या ठाकुर कहा जाता है? सही आंसर दीजिए कि सहरिया जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, दीवान, सेठ या ठाकुर? तो दोस्तों सहरिया जाति के अंदर जो मुखिया होता है बच्चों उसे क्या कहा जाता है? उसे कोतवाल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? कोतवाल कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के घर कहलाते हैं भाई। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कोटरी, बराड़ी, गोपना या टापरा? बताइए दोस्तों भील जनजाति के जो घर होते हैं बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर का चयन कीजिए। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? तो भील जाति के घरों को बच्चों आपके टापरा या फिर दोस्तों एक और नाम है कू या टापरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कू या टापरा कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को अधुसूचित किया गया है भाई? यानी दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को परिभाषित किया गया है, दोनों को अधिसूचित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 221 व 222, अनुच्छेद 357 358, अनुच्छेद 317 318, अनुच्छेद 341 व 342। किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति को अधिसूचित किया गया है? सही आंसर का चयन कीजिए बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अनुसूची अनुच्छेद 341 व 42। भाई अनुच्छेद 342 व 41 व 42 में कौन सी जातियों के बारे में जानकारी बेटा? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी है भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यतः कितनी जनजातियां हैं? भाई दोस्तों राजस्थान में कितनी जनजातियां होती है? 6, 12, 4, 10। अभी यार स्टार्टिंग में बोल चुका मैं आप लोगों को कि राजस्थान में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है बच्चों? 12 है भाई। कितनी है बच्चों? 12। तो राजस्थान में कितनी जनजातियां बच्चों? 12 जनजातियां हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रासीय जनजातियों में नहीं है? नहीं पूछा है भाई। मोरबंदिया, पहरावना, डाम या तारना? कौन सी प्रथा ग्रासीय जनजाति की नहीं है भाई? बताइए दोस्तों। मोरबंदिया दोस्तों ये आपके ग्रासीय जाति का विवाह है भाई। पहरावना भी बच्चों क्या होता है? विवाह होता है। यह भी विवाह होता है, तारना विवाह। लेकिन दोस्तों क्या नहीं है बच्चों? डाम नहीं है। डाम जो है, अब आप पूछोगे सर ये डाम क्या हो गया? तो डाम दोस्तों बीलों की उपचार पद्धति होती है भाई। बीलों की क्या है बच्चों? ये उपचार पद्धति है भाई। बीलों के द्वारा जो उपचार पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों से क्या कहा जाता है? डाम कहा जाता है भाई। तो ग्रासीयों की कौन नहीं है दोस्तों? तो डाम नहीं है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, सासी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है भाई? सासी जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या भीलवाड़ा में भाई? बताइए दोस्तों। दोस्तों सासी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है भाई, उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ये आपके सासमल नामक व्यक्ति से हुई है भाई। सासमल नामक व्यक्ति, इस सासमल नामक व्यक्ति से ही दोस्तों सासी जनजाति की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों सासी जनजाति राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो वह भरतपुर के अंदर पाई जाती है भाई। कहां पर बच्चों? भरतपुर के अंदर। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मीणा पुराण के रचिता है। मीणा पुराण दोस्तों इसके रचिता कौन है? भरत मुनि है, मुनि मगन सागर है, ऋषि मुनि है या वेदव्यास है भाई? बताइए मीणा पुराण के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों मीणा पुराण के जो लेखक हैं वह है दोस्तों मुनि मगन सागर। कौन है बच्चों? मुनि मगन सागर। इसने दोस्तों इसी मुनि मगन सागर ने दोस्तों मीणाओं को दोस्तों आपके मीणा जाति को 24 खोपों, कितने खोप बेटाओ? 24 खोप है, वह 5200 गोत्रों का वर्णन किया है भाई। इसी के अंदर मीणा पुराण के अंदर दोस्तों कितनी बच्चों? 24 खोपे व 5200 गोत्रों का वर्णन किया है। किसके द्वारा दोस्तों? मुनि मगन सागर के द्वारा किया गया है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? यानी दोस्तों जो डामोर जनजाति है वो राजस्थान के अंदर किस खाद्यान्न का सबसे ज्यादा प्रयोग करती है? बाजरे का, गेहूं का, मक्का का या ज्वार का? किस खाद्यान्न का, खाने वाली वस्तु का सबसे ज्यादा प्रयोग करती है डामोर जाति? सही आंसर का चयन कीजिए। तो डामोर जाति जो है सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करेगी? तो दोस्तों वो करेगी आपके मक्का का भाई। काय का बच्चों? मक्का का। डामोर जाति का जो प्रिय भोजन माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है? मक्का मानी जाती है भाई। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों एक संघ की स्थापना की गई है और उसका नाम है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी भाइयों? 1976 में, 1985 में, 1980 में या 1972 में? सही आंसर बताइए। किस संघ के अंदर कौन से साल में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वह की गई थी 1976 में। कब की थी बच्चों? 1976 के अंदर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? यानी घूमती है भाई, घूमकर अपना जीवन निर्वाह करती है, वह जाति कौन सी है? सासी है, सहरिया है, भील है या कंजर है भाई? बताइए दोस्तों कौन सी जनजाति एक जगह ना रहकर घुमंतु जनजाति मानी जाती है भाई? कौन सी बताओ? सासी है, सहरिया है, भील है या कंजर है दोस्तों? तो दोस्तों घुमंतु जनजाति के अंतर्गत जो आती बच्चों वो कौन सी आती है? आपके कंजर जाति। कंजर जाति दोस्तों चोरी करने का काम, आपराधिक प्रवृत्ति होने के कारण दोस्तों ये क्या है? घुमंतु जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति
राजस्थान में नहीं पाई जाती, नहीं है बेटाओ। कौन सी जाति नहीं है बेटाओ? कंजर है, डामोर, सासी या बेंगा। कौन सी जनजाति हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है भाई? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में बेटाओ कंजर भी पाए जाते हैं बच्चों यार, डामोर भी पाए जाते हैं यार, सासी भी पाई जाती है भरतपुर के अंदर भाई। तो कौन सी नहीं पाई जाती बच्चों? बेंगा जनजाति हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति संबंधित, भील जनजाति संबंधित, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सही कर लेते हैं इसको। भील जनजाति से संबंधित दोस्तों आपके चीमाता है। चीमाता क्या होती है भाई? चीमाता क्या है भाई? चीमाता लोक देवी है, चीमाता एक प्रथा है, चीमाता एक आभूषण है, चीमाता कृषि है भाई। तो दोस्तों क्या है भील जनजाति में? चीमाता होता क्या है यार? तो दोस्तों ये क्या होती है बच्चों? आपके एक कृषि होती है भाई। क्या होगी बच्चों? कृषि। यानी दोस्तों भील जनजाति के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ों को जलाकर या जंगलों को जलाकर समतल भूमि बनाकर वहां पर जो कृषि की जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? चीमाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात कर लेता हूं कि कृषि का एक प्रकार होता है भीलों के द्वारा, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों भीलों के द्वारा कौन सा खेल नृत्य खेला जाता है? पालीनोच, हाथी मना, नेजा या द्विचक्री भाई। खेल होना चाहिए भाई, ऐसा नृत्य जो जिसके अंदर खेल खेला जाता है, और वह है दोस्तों आपके नेजा नृत्य। कब बताऊं? कौन सा बच्चों? नेजा। नेजा दोस्तों भीलों के साथ साथ मीणा जाति के द्वारा भी खेला जाता है। दोस्तों ये एक नाट्य नृत्य होता है। कौन सा नृत्य बेटा? नाट्य नृत्य होता है, नाट्य खेल नृत्य है बेटा, खेल खेला जाता है। दोस्तों ये जो नृत्य है दोस्तों, ये आपके प्रहलाद स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। प्रहलाद स्थापना के साथ प्रारंभ। इस खेल नृत्य का जो प्रारंभ होता है दोस्तों, वह कब से होता है? प्रहलाद स्थापना, यानी जब होली का डांडा रोपा जाता है उस समय से दोस्तों इस खेल का प्रारंभ माना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, 18वें नंबर पे सुमिलित करना है भाई। ये लीजिए, आपको लिए बता चुका हूं मैं कैसे आपको करना होता है। एक तरफ दोस्तों जनजातियां दे रखी है, एक तरफ उसका क्षेत्र दे रखा है। आपको सुमिलित करना है कि कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो सबसे पहले मीणा। मीणा दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा बेटा आपके जयपुर और दौसा के अंदर पाए जाएंगे। कहां पर बच्चों? जयपुर और दौसा। तो देखिए जयपुर दौसा कहां है? ये रहा नंबर 4 पर। नंबर 4 तो राजस्थान में मीणा कहां पर? नंबर 4 जयपुर दौसा। शहर या जनजाति बेटा आपके 12 के अंदर भाई। कहां पर बच्चों? 12। तो 12 कोटा नंबर 3। ठीक बच्चों, आंसर यहीं ढूंढ लो भाई। 4-3 ये आ रहा भाई, आंसर सही है। लेकिन चेक करिएंगे बेटा, भील सबसे ज्यादा बेटा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, ये तो याद है ना। तो ये हो गया नंबर 1। गरासिया सबसे ज्यादा दोस्तों आपके उदयपुर और सिरोही के अंदर। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका? 4-3-1-2। 4-3-1-2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 4-3-1-2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आदिवासी लोगों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है भाई। दोस्तों आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, गहन कृषि या सघन कृषि। आदिवासियों के द्वारा दोस्तों जंगल को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे वालरा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? वालरा। दोस्तों वालरा, ध्यान देना, आदिवासी लोगों के द्वारा जंगल को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। ये वालरा कृषि 2 प्रकार की होती है बेटा। एक तो होती है दोस्तों आपके दजिया और एक होती है दोस्तों आपके चीमाता। चीमाता कितनी प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की। जंगल में जलाकर, मैदानी भागों के जंगल को जलाकर की जाएगी तो दजिया, और दोस्तों पहाड़ी भागों की जाएगी तो चीमाता। क्लियर बच्चों? अगला, भीलों द्वारा अपने सर को ढकने के लिए किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भीलों के द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए बेटा सापे का प्रयोग किया जाता है। कहेगा बच्चों? सापे का। लेकिन दोस्तों भील जाति के अंदर सापे को क्या कहा जाता है? कछाऊ, पोतिया, गमछा या फालू। बताइए दोस्तों, भील जाति के द्वारा सापे को क्या कहा जाता है जो अपने सिर को ढकने के काम में लिया जाता है भाई? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? पोतिया कहा जाएगा। पोतिया जो है बच्चों भील जाति का क्या होता है बच्चों? साफा होता है भाई। क्या होगा बच्चों? साफा होगा। चलिए बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों द्वारा विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है? विवाह पर कौन सा नृत्य होगा? हाथी मना, गेर, गौरी या नेजा। भीलों के द्वारा विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सही आंसर का चयन कीजिए 21।
बताइए दोस्तों। तो दोस्तों विवाह पर कौन सा करोगे यार? तो विवाह के अवसर पर कौन सा किया जाता है बच्चों? हाथी मना। दोस्तों ये जो नृत्य है ये दोस्तों घुटनों पर बैठकर कब किया जाएगा बच्चों? विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के समय किया जाता है। तो घुटनों पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर गणपति स्थापना के समय किया जाता है भाई। गणपति स्थापना के समय यह नृत्य किया जाता है भाई। क्लियर दोस्तों? तो कब किया जाएगा दोस्तों? विवाह के अवसर पर जब गणपति की स्थापना होगी तो घुटनों पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। क्लियर बच्चों? कौन सा नृत्य विवाह पर? हाथी मना नृत्य। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य नाट्य रूपांतरण में किया जाता है? यानी दोस्तों कौन सा ऐसा नृत्य है जो नाट्य नृत्य है भाई? हाथी मना, गेर, नेजा या गौरी भाई? ये लो इधर कर लेता हूं, दिख जाएगा आप लोगों को। बताइए कौन सा नृत्य नाट्य नृत्य भीलों के द्वारा किया जाने वाला? तो दोस्तों वह कौन सा है? आपके गौरी। दोस्तों गौरी जो नृत्य होता है यह भीलों का प्रसिद्ध नृत्य बेटा, भीलों का प्रसिद्ध नाट्य नृत्य है भाई, प्रसिद्ध नाट्य नृत्य है। भीलों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नाट्य नृत्य कौन सा है बेटा? गौरी है भाई। दूसरे नंबर पे बात करूं आप लोगों से, प्रसिद्ध नाट्य नृत्य तो है से भाई। दूसरे नंबर पे बात करूं बेटा, इसे आपके नाट्यों की आत्मा भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? नाट्यों की आत्मा कहा जाएगा। दोस्तों इसे आपके नाट्यों का सिरमौर भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? नाट्यों का सिरमौर भी कहा जाएगा बच्चों। और इसे ही दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर नाट्यों का मेरुदंड भी कहा जाता है भाई, नाट्यों का मेरुदंड। तो नाट्यों की आत्मा, नाट्यों का सिरमौर, नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है बच्चों? तो वह गौरी को कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप 23वें नंबर पे, राजस्थान में कौन सी जनजाति बीजाव और माला नामक दो भागों में विभाजित है? राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दो भागों में विभाजित है बेटा? एक का नाम है बीजा और एक का नाम है माला। कौन सी बच्चों? भील, सासी, डामोर या कंजर? कौन सी जाति दोस्तों दो भागों में विभाजित है? बताइए, सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों वह कौन सी जाति बेटा? आपके सासी। सासी बेटा दो भागों में विभाजित है। एक तो है दोस्तों आपके बीजा और दूसरा होता है बेटा आपके माला। ये बीजा और माला दो भागों में विभाजित है। और सासी जनजाति सर्वस्व ज्यादा कहां पर पाई जाएगी बच्चों? तो ये भरतपुर के अंदर पाई जाती है। क्लियर बच्चों? चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भील जाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों भील जाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है या सरोल कहा जाता है? आंसर इसका दीजिए आप। भील जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? भील जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, भील जाति के अंदर दोस्तों मुखिया को क्या कहोगे भाई? क्या कहेंगे बच्चों? बताइए ना, बता चुका हूं भाई। भील जाति के अंदर दोस्तों पटेल, ध्यान देना, पटेल तो मीणा जाति के मुखिया को कहा जाता है भाई। एक साथ बता देता हूं भाई मैं आपको। कोतवाल दोस्तों आपके सहरिया जाति के मुखिया को कहा जाता है। कौन सी जाति? सहरिया जाति के। सहरोल दोस्तों आपके गरासिया जाति के मुखिया को कहा जाता है भाई। तो आपसे क्या पूछा है भाई? तो भील जाति के मुखिया को क्या कहा जाएगा बेटा? आपके गमेती कहा जाएगा भाई। समझना, भील जाति के मुखिया को गमेती, मीणा जाति के मुखिया को पटेल, सहरिया जाति के मुखिया को कोतवाल और गरासिया जाति के मुखिया को सहरोल कहा जाता है भाई। क्लियर बच्चों? चारों याद रखना, चारों पूछ में से पूछा जाता है बच्चों। मीणा जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? अब वो आ गया। अब यार बताए, मीणा जाति के मुखिया को क्या कहा जाएगा बच्चों? पटेल कहा जाएगा। गमेती भील जाति, पटेल मीणा जाति, कोतवाल सहरिया जाति, सहरोल गरासिया जाति। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? यानी दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज मानती है बच्चों? वह है दोस्तों भील, मीणा, कंजर या डामोर। कौन सी जनजाति मत्स्य अवतार का अपने आप को वंशज मानती है? तो वो दोस्तों कौन सी बच्चों? आपके मीणा। अब मत्स्य मीणा जो शब्द बनाए बच्चों, ये बनाए आपके मीन से भाई। और मीन का जो अर्थ होता है बच्चों, ये होता है आपके मछली भाई। तो ये मीणा जो जनजाति के लोग हैं स्वयं को किसका वंशज मानते बेटाओ? मत्स्य भगवान का वंशज मानते हैं भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहा जाता है भाई? डामोर जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, कोतवाल या भूमिया?
बताइए 27, डामोर जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है भाई? डामोर जनजाति में, पटेल तो मीणा में कहा जाएगा, कोतवाल शहरियों में कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा बच्चों? मुखी। मुखी कहा में, किस में कहा जाता है बच्चों? डामोर के अंदर। डामोर जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते भाई? महादेव, हनुमान, दुर्गा या ऋषभ देव? भील जाति के लोग किस देवता की केसर पीकर, जहां केसर चढ़ाई जाती है बच्चों, और उसकी केसर पीकर वो कभी झूठ नहीं बोलते बेटा, वो कौन से देव है? महादेव, हनुमान, दुर्गा या ऋषभ देव? बताइए दोस्तों, किस देवता की केसर पीकर भील जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते बेटा? वो है आपके ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को दोस्तों केसर चढ़ाने के कारण दोस्तों आपके केसरिया नाथ भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? केसरिया नाथ भी कहा जाएगा। और इस ऋषभ देव जी या केसर नाथ जी का जो मंदिर है बेटा, इसे आपके दुलेव गांव, एक गांव आता है बच्चों आपका दुलेव गांव, और दुलेव गांव आता है बच्चों आपके उदयपुर में। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बच्चों, ये कहां पर बना हुआ है? दुलेव गांव, उदयपुर में दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसने भीलों का संबंध नेग्रोटो प्रजाति से बताया है? दोस्तों ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने भीलों का संबंध नेग्रोटो प्रजाति से बताया है भाई, कि यह जो भील जाति है वह नेग्रोटो प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है? किस इतिहासकार के अनुसार? रोने, मजूमदार, कर्नल टोड या स्मिथ? बताइए दोस्तों 29, किस इतिहासकार के अनुसार दोस्तों भीलों की जो उत्पत्ति मानी गई है वह नेग्रोटो प्रजाति से मानी गई है बेटा? किस इतिहासकार के अनुसार? तो दोस्तों वो इतिहासकार कौन था दोस्तों? आपका मजूमदार। कौन था बच्चों? मजूमदार। मजूमदार के अनुसार दोस्तों जो भीलों की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो कैसी हुई है? नेग्रोटो प्रजाति से हुई है भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, सहरिया समाज में हताई क्या है? हताई क्या होता है बच्चों? यार क्या होता है बच्चों? पेड़ों पर बनाए गए मचानुमा झोपड़ियां, सहराना के बीच, सहराना का मतलब होता है बेटा मोहल्ला। सहराना शब्द है ना बच्चों, इसका मतलब होता है मोहल्ला। मोहल्ले के बीच में या सहराना के बीच में एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी सहरिया समाज की कुलदेवी या अनाज आदि को रखने हेतु मिट्टी या गोबर से बनी हुई कोठी। बताइए दोस्तों, बताइए हताई क्या होती है भाई? तो हताई क्या होती है बताओ, कि सहरिया जाति के लोग हर मोहल्ले के अंदर एक मचान नुमा एक झोपड़ी बना लेते हैं भाइयों, एक मचान नुमा गोल झोपड़ी बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? हताई या बंगला कहा जाता है भाई। तो सहराना के बीच बनाए गए छतरी नुमा गोल और चौकोर जो झोपड़ी होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? हताई कहा जाता है। और हताई को दोस्तों आपके बंगला भी कहा जाता है। हताई को क्या कहा जाता है बच्चों? बंगला भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है भाई। दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत, भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? उसमें कौन सा स्थान हमारे राजस्थान में है? 8वां, 10वां, 13वां या 15वां? राजस्थान का जनजाति के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? प्रतिशत के आधार पर पूछा है भाई, प्रतिशत के आधार पर बताइए, 8वां, 10वां, 13वां या 15वां? क्वेश्चन नंबर 31, बताइए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर, इधर कर लेता हूं थोड़ा सा, दिख जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का जनजाति के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? 8वां, 10वां, 13वां या 15वां? बताइए। तो दोस्तों वो कौन सा है? 13वां। दोस्तों ध्यान देना, प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का जो स्थान है बेटा वो कौन सा है? 13वां। लेकिन दोस्तों मैं जनसंख्या की बात करूं आप लोगों से कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? कमेंट पे आंसर दीजिए, बताइए। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र में कौन सा स्थान आता है? तो वो आता है बच्चों आपके छठा। कौन सा बच्चों? छठा स्थान। क्लियर बच्चों? अब देखिए जनजाति, वो क्वेश्चन आ गया भाई, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य का देश का स्थान है। जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है, पहले प्रतिशत के आधार पर पूछा था, अब जनसंख्या के आधार पर पूछा है, तो कौन सा था बेटाओ? षष्ठम यानी छठा स्थान भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। दोस्तों ये जो कपिल धारा का मेला लगता है बच्चों, ये लगता है आपके 12 के अंदर।
कब लगता है बच्चों? बैसाख अमावस्या को, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या कार्तिक अमावस्या को। कपिल धारा का मेला कब लगता है? 12 के अंदर लगता है बेटा। ये सहरिया जाति का अर्धकुंभ कहलाता है और ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगेगा बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, कोरिया देवी किस जनजाति की कुल देवी मानी जाती है? कोरिया देवी, 33 नंबर का क्वेश्चन, कोरिया देवी किस जनजाति की कुल देवी मानी जाती है? सहरिया, कथोरी, कंजर या ग्रासिया? कोरिया देवी किस जनजाति की कुल देवी मानी जाती है? तो वह है बच्चों आपके सहरिया। सहरिया जाति की जो कुल देवी है बच्चों वह कौन है? आपके कोरिया देवी। कौन है बच्चों? कोरिया देवी। तो सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है बच्चों? कोरिया देवी मानी जाती है। क्लियर बच्चों? नंबर 34वां क्वेश्चन, वाल्मीकि राज्य की, वाल्मीकि किस जनजाति यानी राजस्थान की, राज्य मतलब राजस्थान की, राजस्थान की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु माने जाते हैं? भाई दोस्तों वाल्मीकि जी किस जनजाति के आदि गुरु माने जाते हैं? सहरिया, ग्रासिया, कथोरी या कंजर? सही आंसर दीजिए। किस जाति के गुरु माने जाते हैं वाल्मीकि जी? भाई तो वह है दोस्तों आपके सहरिया। कौन से बताओ? सहरिया। दोस्तों इन वाल्मीकि जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये बना हुआ है आपके सीताबाड़ी के अंदर। भाई कहां पर बच्चों? सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी आता है बच्चों आपके 12 के अंदर। भाई सीताबाड़ी 12 में दोस्तों इनका विशेष मंदिर बना हुआ है जहां पर सहरिया जाति के लोगों की विशेष पंचायत होती है जिसे कहा जाता है 84 पंचायत। क्लियर बच्चों? तो इनके जो गुरु माने जाते हैं, सहरिया जनजाति के जो गुरु माने जाते हैं बच्चों वो कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि जी माने जाते हैं। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति में सबसे बड़ी विशेषता उनकी जातीय एकता है? भाई कौन सी जनजाति ऐसी है जिनकी सबसे बड़ी विशेषता जातीय एकता है? भील, कंजर, सहरिया या डामोर? तो दोस्तों वह कौन सी होगी बच्चों? वो होगी कंजर। कौन सी होगी बच्चों? कंजर। कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जातीय एकता है। दोस्तों ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जातीय एकता होती है। अगला, बीलों के घर कहलाते हैं। भाई बीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कोलुमंड, कू, बराड़ी या गोपना? बताइए 36वां नंबर का क्वेश्चन, बीलों के घरों को क्या कहा जाता है? भाई बीलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो बीलों के घरों को क्या कहा जाएगा बच्चों? कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कू कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? भाई क्या होता है बच्चों? ऐसी कौन सी जनजाति है जहां पर मरने के बाद मृतक व्यक्ति को बेटा शराब पिलाई जाती है? भाई यानी मरने के बाद दोस्तों मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। कौन सी जनजाति? मीणाओं में, डामोर में, कंजर में या कथोड़ी में? भाई किस जनजाति के अंदर मरने के बाद मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है? तो वह है दोस्तों आपके कंजर जाति। कौन सी जाति बच्चों? कंजर जाति। कंजर जाति के अंदर मरने के बाद मृतक व्यक्ति के मुंह में क्या डाली जाती है बच्चों? शराब की बूंदें डाली जाती है। यानी मृतक व्यक्ति को भी क्या पिलाई जाती है बच्चों? शराब पिलाई जाती है। कौन सी जाति में बच्चों? कंजर जाति के अंदर। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मीणा का अर्थ है। भाई मीणा दोस्तों जो मीणा शब्द है ये मीणा शब्द बना है बच्चों आपके मीन से। भाई और मीन का अर्थ क्या होता है बच्चों? मछली होता है। अर्थात यूं कह दूं कि मीणा का शब्द क्या हो जाएगा? मीन या फिर मछली हो जाएगा। सही आंसर होगा मीन या मछली। भाई क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसने एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने एक ही आंदोलन चलाकर जनजातियों के अंदर जागृति की भावना जागृत की थी? भाई किस व्यक्ति ने दोस्तों? नानक बील जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, मोतीलाल तेजावत में या इनमें से कोई नहीं? हालांकि दोस्तों तीनों ने जनजातियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जनजातियों के अंदर दोस्तों जागृत की भावना जागृत करने का काम किया है। लेकिन दोस्तों एक ही आंदोलन पूछा है कि एक ही आंदोलन के माध्यम से किसने किया था? सही आंसर दीजिए 39 का। किसने किया था? किसने किया था? नानक भील ने, गुरु गोविंद गिरी ने या फिर मोतीलाल तेजावत ने? इनमें से कोई नहीं। भाई तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा दोस्तों एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया गया था जिसके द्वारा दोस्तों जनजाति लोगों के अंदर दोस्तों जन जागृति पैदा करने का से दिया जाता है। बेटा किसे दिया जाता है? एक ही आंदोलन को। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को धन राशि देने की प्रथा प्रचलित है जो कहलाता है बेटा? यानी वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु के पिता को बेटा पैसे दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नाता कहा जाता है, कांदिया कहा जाता है, झगड़ा कहा जाता है या डापा कहा जाता है?
बताओ दोस्तों, वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु के पिता को जो पैसे दिए जाते हैं दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाएगा दापा। दापा मतलब यूं कर दूं दोस्तों आप लोगों से वधु मूल्य, वधु का जो मूल्य दिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है भाई। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? बेटा सबसे ज्यादा मीणा की। दूसरे नंबर की पूछिए तो कौन सी है? ग्रासिया है, डामोर है, सासी या भील है? बताइए दोस्तों, दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है बच्चों? दूसरे नंबर की कौन सी है? तो दूसरे नंबर पे कौन आएगी बच्चों? आपकी भील आएगी भाई। कौन आएगी बच्चों? भील। भील जनजाति जो है दोस्तों राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राजस्थान का वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में, धौलपुर में, बांसवाड़ा में या सिरोही में? 42वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर इधर से कर दो आपको क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाएगी बच्चों आपके कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर बच्चों? बांसवाड़ा। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति, वरना उदयपुर के अंदर। क्लियर बच्चों? अगला, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति, कौन सी बच्चों? आदिम जनजाति की समूह की सूची में रखा है बेटा। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, आदिम का मतलब होता है सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है? ग्रासिया, सहरिया, कंजर या सासी? तो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जो जनजाति मानी जाती है बेटा वो कौन सी मानी जाएगी? आपके सहरिया मानी जाएगी। कौन सी बच्चों? सहरिया। यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है भाई? टापरा, को, घेर या कोरुआ? ग्रासिया जाति का जो घर होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? टापरा, को, घेर या कोरुआ? तो ग्रासिया जाति का जो घर होगा दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? घेर कहा जाएगा। तो ग्रासिया जाति के घरों को क्या कहा जाता है बेटा? घेर कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के किन किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा कहां पर है? बांसवाड़ा उदयपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर उदयपुर में, उदयपुर सिरोही में। दो जिले ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, कौन से है बेटा? तो वह है दोस्तों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप। एकलव्य बालक खेल छात्रावास प्रारंभ किया गया भाई। लोधा बांसवाड़ा में, बारीगामा बांसवाड़ा में, घाटोल बांसवाड़ा में या खेरवाड़ा उदयपुर में? दोस्तों जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, जनजाति क्षेत्र के बालकों को आगे बढ़ाने के लिए बेटा एक खेल छात्रावास की स्थापना की थी जिसका नाम था एकलव्य बालक खेल छात्रावास। यह कहां पर स्थापित किया गया था? लोधा बांसवाड़ा में, बारीगामा बांसवाड़ा में, घाटोल बांसवाड़ा में या खेरवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर? बताइए दोस्तों कौन से स्थान पर एकलव्य बालक खेल छात्रावास प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों वह किया गया था दोस्तों आपके लोधा बांसवाड़ा में। कहां पर बच्चों? लोधा बांसवाड़ा में। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचिता हैं बेटा। अभी यार बात की है, मीणा पुराण के लेखक कौन है दोस्तों? मुनि, जैन मुनि मगन सागर। कौन है बताओ? जैन मुनि मगन सागर जी। ये रहे। क्लियर बताओ? कितने खोप है बताओ? 24 खोप। गोत्र कितने? 5200 बताए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सहरिया समाज में संबंधित सत्य कथन है। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन है। सत्य कौन सा है? विधवा विवाह पर प्रतिबंध है? नहीं, विधवा विवाह हो सकता है भाई इनमें। ठीक बताओ? ये तो सही है भाई, ये तो गलत है भाई। हो सकता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखना दोस्तों बिल्कुल सहरिया जनजाति के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं भाई। क्या बेटा? गोदना प्रथा का प्रचलन नहीं है भाई। माउलिया नृत्य का प्रचलन नहीं बेटा। माउलिया तो कतोड़ी जाति का नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं दोस्तों किस में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी ना मानकर, यानी अग्नि को साक्षी नहीं माना जाता है और अग्नि को साक्षी ना मानकर किसी द्रव्य वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जहां पर दोस्तों अग्नि को साक्षी ना मानकर किसी वृक्ष को साक्षी मानकर दोस्तों विवाह किया जाता है? मीणा जनजाति, ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति या सहरिया जनजाति? किस जाति के अंतर्गत, किस जनजाति के अंतर्गत दोस्तों अग्नि को साक्षी ना माना जाता है और अग्नि के स्थान पर
किसी वृक्ष को साक्षी मानकर शादी की जाती है तो दोस्तों वह है आपके ग्रासिया जनजाति। कौन सी बच्चों? ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत जो शादी होती है दोस्तों वह किसी देव वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, बिलों का अर्धकुंभ। बात की जा रही है कुंभ की, नहीं की जा रही, काहे की बच्चों? अर्धकुंभ की। दोस्तों यहां पर मैं दोनों प्रकार की बात करूंगा। पहले बात करूंगा बिलों का कुंभ। बिलों का कुंभ, इसी बिलों के कुंभ को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा बिलों का अर्धकुंभ की। भाई बिलों का अर्धकुंभ, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बिलों का अर्धकुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में गोटिया अंबा, कौन सा बच्चों? गोटिया अंबा का मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, बिलों का अर्धकुंभ में दोस्तों गोटिया अंबा बांसवाड़ा, उसका आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, भाद्रपद अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को। दोस्तों बताइए गोटिया अंबा का मेले का आयोजन कब किया जाता है? सही आंसर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों गोटिया अंबे के मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों वह किया जाता है आपके चैत्र अमावस्या को। कब किया जाएगा बच्चों? चैत्र अमावस्या के दिन। क्लियर बच्चों? सर ये क्या है? तो बिलों का जो कुंभ होता है दोस्तों ये कहलाता है आपके वेणेश्वर। कौन सा बच्चों? वेणेश्वर। बिलों का जो कुंभ होता है दोस्तों वह कौन सा कहलाता है? आपके वेणेश्वर कहलाता है। यह हो गया दोस्तों आपका वेणेश्वर। अगर दोस्तों यही बात करूं कि सर बिलों का अर्धकुंभ कौन सा है तो वह है दोस्तों आपके गोटिया अंबा। और गोटिया अंबा आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है, कहां पर आता है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। गोटिया अंबा बांसवाड़ा को दोस्तों बिलों का अर्धकुंभ कहा जाता है, जबकि वेणेश्वर डूंगरपुर को दोस्तों बिलों का या काय का, बिलों का क्या कहा जाएगा? तो यह कुंभ कहा जाता है। तो बिलों का कुंभ तो कहां पर है? वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, और बिलों का अर्धकुंभ है दोस्तों गोटिया अंबा के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। क्लियर दोस्तों? इसी तरह दोस्तों एडवांस क्लासेस लगातार आपके लिए लगातार हर सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगातार लेकर आता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।